प्यारे भैया बहनों, आज सुबह की सभी को नमस्कार। आज आपकी कक्षा पंचम में विषय संस्कृत में षष्ठ पाठ नष्ट पिष्ट घड़ा, इस पाठ को पढ़ाया जाएगा, जिसका तात्पर्य है पाठ 6 नष्ट माने होता है टूटना या ख़त्म होना, पिष्ट माने होता है आटे का और घटा माने घड़ा। तो आटे के घड़े का टूटना, इसका शीर्षक है आटे के घड़े का टूटना। एकम नगरम आसीत, एकम माने एक, नगर माने नगर, आसीत माने था। एक नगर था, तत्र माने वहाँ, एक माने एक, दरिद्र माने गरीब, वसती बसता, इसमें माने था। तो वहाँ एक दरिद्र बसता था। स भिक्षाटेनेन जीवन यापनम, स माने वह, भिक्षाटेनेन भिक्षा करके, जीवन यापनम जीवन यापन, करोति इसमा करता था। एकदा एक बार, स पिष्टेन पूर्णम एकम घटा प्राप्तवान, स माने उसको, पिष्टेन आटे का, पूर्णम पूरा, एकदा स पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान। एक बार, एकदा मीन्स एक बार, से माने उसको, पिष्टेन पूर्णम आटे से भरा हुआ, एकम एक, घटम घड़ा, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। तो एक बार उसको आटे से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। तम घटम से नागदंते अवलिम्बितवान, तम घटम से उसने उस घड़े को, नागदंते खूंटी पर, अवलिम्बितवान उसने उस घड़े को खूंटी पर टांग दिया। अवलंबितवान मीन्स होता है टांगना, नागदंते माने होता है खूंटी पर। तो उसने उस घड़े को खूंटी पर टांग दिया। देखिए, स तस्य अद्य एव उपविशति स्म, वह, स माने वह, तस्य माने उसके, अद्य माने नीचे, एव उपविशति स्म, उपविश माने बैठना, उपविशति माने होता है बैठना, तो उपविशति माने होता है बैठना, वह उसके नीचे बैठ गया। किसके? घड़े के नीचे, जो खूंटी के ऊपर टंगा हुआ था। तम घटम एव एक दृष्टया पश्यति स्म, तब घड़े को वह एक दृष्टि से देखता रहा। एकदा रात्रि काले, एकदा एक बार, रात्रि रात में, काले माने समय, एक बार रात के समय, से विचारवान उसने विचार किया, यदि देशे दुर्भिक्षा भविष्यति, यदि देश में दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल के लिए, तो यदि देश में अकाल भविष्यति पड़ेगा, तहिर तो एतस्य इसका, किसका? इसका, पिट घटस्य 70 रुपये काणाम, यदि देश में अकाल पड़ेगा तो इस घड़े का मूल्य 100 रुपये मूल्य भविष्यति 100 रुपये होगा। ठीक है, फिर पढ़िए, तहिर तो एतस्य पिट घटस्य, इस घड़े का 100 रुपया, 70 रुपये का नाम 100 रुपया मूल्य भविष्यति होगा। तो इस घड़े का मूल्य 100 रुपये होगा। तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि, तब अहम मैं, एतस्य इसको, विक्रयणं बेचूंगा, करिष्यामि विक्रयणं करिष्यामि बेचूंगा, तो तब मैं इसको
बेचूंगा। तेन धनेन अजद्वयम च कृष्यामि। तेन धनेन उस धन से अजद्वय 2 बकरियां कृष्यामि खरीदूंगा। कालांतरे कालांतर में या आगे चल करके तेन अज समुच्चय विक्रयम करिष्यामि। कालांतरे कालांतर में तेन अज समुच्चय उन बकरियों का समूह होगा, विक्रयम करिष्यामि बिक्री करूंगा अर्थात बेचूंगा। महिषी चय कृष्यामि भैंस और भैंस खरीदूंगा। महिषी माने भैंस, चय माने और, कृष्यामि खरीदूंगा। कालांतरे कालांतर में, मम मेरा, गृहम घर, कालांतर में मेरे घर, महिषी समूह भविष्यति भैंसों का समूह होगा। तासाम विक्रयम करिष्यामि तब मैं उनकी बिक्री करूंगा अर्थात तब मैं उनको बेचूंगा। यथेष्ट धनम च संपादयास्यामि। यथेष्टम धनम च संपादयास्यामि संपादयिष्यामि अर्थात इस प्रकार धन अधिक इकट्ठा होगा। तेन विशाल गृहस्य निर्माणम करिष्यामि तो उससे विशाल घर का निर्माण करूंगा। विशाल माने बड़ा, गृहस्थी माने घर का, निर्माण करिष्यामि करूंगा। तो मैं विशाल घर का निर्माण करूंगा। तदा कोऽपि धनिका आगमिष्यति तब कोई धनिका धनी आगमिष्यति आएगा। तब कोई धनी आएगा। रूपवती स्वकन्याम मह्यम दास्यति। रूपवती अपनी कन्या को मुझे देगा। दास्यति देगा। रूपवती स्वकन्या अपनी कन्या को, स्वकन्याम अपनी कन्या को, मह्यम मुझको, दास्यति देगा। अनंतरम मम पुत्र भविष्यति आगे चल करके मेरे पुत्र होगा। देव शर्मा इति तस्य नामकरणम करिष्यामि। देव शर्मा तस्य माने उसका नामकरण करूँगा। देव शर्मा उसका नामकरण करूँगा। तदा से चलन समर्थ भविष्यति तब वह चलने में समर्थ होगा। तदा माने तब। अहम मैं पाठशालायाम पाठशाला को, पुस्तकम पुस्तक पाठशाला में पुस्तक, तदा तब अहम मैं पाठशालायाम पाठशाला में पुस्तक को पढ़वाऊँगा। तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति तब देव शर्मा मेरे समीप आएगा। तदा तम बालम गणातु तब वह बालक होगा। इति बाल मात्रम आज्ञा पालयिष्यामि। बालक अपनी माता का आज्ञा पालन करेगा। यदा सा मम वचनम न श्रोति। यदा माने जब, सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए कहा गया है, सा है, तो तब वह मेरा वचन नहीं सुनेगी। तदा माने तब, अहम माने मैं, कोपेन पाद प्रहारम करिष्यामि क्रोध से, तब मैं क्रोध से पैर का प्रहार करूँगा। पाद माते कहते हैं पैर के लिए, तो पैर का प्रहार करूँगा। इति एव से विचारितवान ऐसा उसने ऐसा विचारा, ऐसा विचार करके, इति एव से विचारितवान वह उसने ऐसा विचार करके पाद प्रहारम च कृतवान और पैर का प्रहार किया। पिष्टेन पूर्ण घटा पतितम भगना च अभवत
और आटे से भरा हुआ घड़ा टूट गया, भग्नम नष्ट हो गया, तस्य स्वप्नम अपि भग्नम, और उसका स्वप्न भी टूट गया। इस प्रकार ये आपने इस पाठ का वाचन किया और अर्थ समझा, और शेष कार्य आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।